गाइस गोल्ड लोन ले या पर्सनल लोन ले, दोनों में कौन सा बेटर होगा? मैं आज आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन सा लोन आपको लेना चाहिए, गोल्ड लोन लेना चाहिए या पर्सनल लोन। सबसे पहले चीज ये है गाइस, गोल्ड लोन लेने के लिए आपके पास गोल्ड होना चाहिए। और अगर आपके पास गोल्ड है तो फिर आपको एक बार सोचना भी चाहिए कि आपको कौन सा लोन लेना चाहिए, गोल्ड लेना चाहिए या पर्सनल लेना चाहिए। तो गाइस आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आप सभी को बताएं, पहले कोशिश तो ये करो कि लोन आपको पर्सनल यूज के लिए ना लेना पड़े। अगर आप लोन गाइस पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है, आप एक ट्रैप में फंस जाते हो, फिर आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डैमेज होता है। इट मीन्स उसे आपको मैनेज कर पाना आगे के लिए मुश्किल होता है। तो पर्सनल लोन के लिए कभी भी, पर्सनल खर्चों के लिए कभी भी लोन को अवॉइड करो। यार दोस्तों से कुछ पैसे मिल जा रहे हैं उनसे काम चलाओ, या अगर आपके पास पैसे नहीं है तो लोन को अवॉइड करो। क्यों आप एक्स्ट्रा मनी किसी को दोगे? बट गाइज अगर आपकी कोई इमरजेंसी आ गई, कोई मेडिकल इश्यू आ गया, या कोई शादी पड़ी है जहां आपको पैसे चाहिए ही चाहिए, या कुछ और भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है जहां पर आपको पैसे की नीड है, या अगर आप इन फ्यूचर कोई बिजनेस करना चाहते हो और आप लोन लेना चाहते हो, लोन आपको कहीं से नहीं मिल पा रहा है, तो आप पर्सनल या गोल्ड की तरफ जा रहे हो, तो इस केस में भी आप लोन ले सकते हो क्योंकि वो आपकी इमरजेंसी है या आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। अब गाइस अगर लोन कभी भी आप लेते हो तो इस नियत से लीजिए कि गोल्ड का हम जो रीपेमेंट है वो टाइमली करेंगे। अगर आप गोल्ड या पर्सनल लोन का रीपेमेंट टाइमली नहीं कर रहे हो तब भी आप एक ट्रैप में फंस जाओगे, आपका सिविल स्कोर डाउन होगा, इन फ्यूचर्स के लिए आपके लिए प्रॉब्लम्स रहेगा। तो अगर आप लोन ले रहे हो तो आप ये श्योर हो जाओ कि हमें टाइमली रीपेमेंट करना है। मतलब जब तक आप अपने हैबिट्स पे, अपने आदतों पे काम नहीं करोगे तब तक चीजें अच्छी नहीं हो सकती लाइफ में। लाइफ दिक्कत में आ जाएगी। तो अगर आपने लोन लिया है तो आप डिसाइड कर लो कि हम उसका टाइम पे रीपेमेंट हर हाल में करेंगे, कैसे भी करेंगे, तो चीजें बेटर रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब गाइज हम गोल्ड लोन लें या पर्सनल लोन लें? गाइज अगर आपके पास गोल्ड है तो आपको गोल्ड लोन लेना चाहिए, पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। और साथ ही साथ आपका प्रोसेसिंग फी, जो एडिशनल चार्जेस होते हैं, कभी रीपेमेंट करने में थोड़ा सा डिले हो गया तो उनके जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो वहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और सारी चीजें ज्यादा होती हैं, तो आपको कुछ कम पैसों के लिए भी ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। वहीं पर गाइज अगर आप गोल्ड लोन लेते हो तो गोल्ड लोन लेने से आप डरो मत कि गोल्ड लोन कोई मतलब दिक्कत, हमारा गोल्ड गुम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आप गोल्ड लोन लेते हो तो उस गोल्ड का इंश्योरेंस होता है। तो अगर कंपनी के पास से गोल्ड हटता भी है, चोरी भी हो जाता है, बैंक में चोरी हो गई, किसी एनबीएफसी में चोरी हो गई, तब भी आपको आपका गोल्ड मिलेगा। उसके लिए आप इनसे और रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। गाइज गोल्ड लोन हमें लेना चाहिए क्योंकि गोल्ड लोन 8% से स्टार्ट हो जाता है, 12, 13, 14% तक का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक या एनबीएफसी। सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइस अभी अगर आपको गोल्ड लोन लेना है तो आप सरकारी बैंकों की तरफ जाओ, जैसे एसबीआई बैंक हो गया, इनका 9% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर आप मुथूट फाइनेंस में या मणप्पुरम जैसे फाइनेंस में जाते हो, आईआईएफएल में जाते हो, तो इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा मिल सकते हैं, 12%, 13%, इस तरीके के रेंज में आपको मिल सकते हैं। लेकिन गाइस पर्सनल लोन क्या होता है? पर्सनल लोन में 36%, 24%, 20% मिनिमम इतना होता है। तो वहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, प्रोसेसिंग फी अलग से लेते हैं, जीएसटी अलग से चार्ज करते हैं। यहाँ पर वो चीजें बहुत कम होती हैं, प्रोसेसिंग फी नॉमिनल होता है, सब कुछ नॉमिनल होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, क्योंकि आप अपना एक प्रतिभूत उनके पास रखते हो, एक सिक्योरिटी आप जमा करते हो, उसके बदले में आपको लोन देते हैं। तो इसलिए वो ज्यादा चार्जेस नहीं काटते हैं, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, प्रोसेसिंग फी कम होता है, आपका गोल्ड भी सिक्योर होता है। बस टाइमली उसका रीपेमेंट करके अपने गोल्ड को छुड़ा लेना। और इसमें अगर आप टाइमली रीपेमेंट नहीं भी कर पा रहे हो तो गाइज एटलीस्ट आप इंटरेस्ट पे करके अपने गोल्ड का रिन्यूअल करा सकते हो। जबकि पर्सनल लोन में अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो आपके पास कॉल और धमकियां और गाली गलौज शुरू हो जाता है, तो वहां पर आप माइंड मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो। जबकि गोल्ड में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। गोल्ड में मान लो आप टाइमली रीपेमेंट नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट आप इंटरेस्ट पे करके जो है अपने गोल्ड का रिन्यूअल करा लीजिए फिर से, फिर आप अगला टेन्योर जो होगा उसमें आप अपना गोल्ड छुड़वा लीजिए। तो इसलिए गोल्ड लोन बेटर होता है गाइस। बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर मुझे बताएं। बेसिकली लोनीफाई मेरा एक प्लेलिस्ट है, वहां पर हमने हर एक तरह के वीडियोस डाले हैं। किसी गोल्ड लो, किसी बैंक से गोल्ड लोन लेना है, मणप्पुरम, मुथूट फाइनेंस, सबके ऊपर सेपरेट वीडियोस है, जाके देख सकते हैं गाइस। अगर इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हुआ आपको तो आप मुझे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।